नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो सुबह सुबह मम्मी आ गई जंगल में और बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी। यहाँ पत्ता लेने के लिए आई है ना, क्योंकि पत्ते पे पूजा जाएगा तो पत्ता भी नहीं मिल रहा था। जो पत्ते लगे थे सब गल गए बारिश की वजह से। तो बस जो लगा हुआ था ना मम्मी वही लेके गई, क्योंकि आजकल तो पत्तों में ही पूजा जाता है। तो जैसा मिला मम्मी लेके चली आई है। और सब दिन तो देख रहे थे पूरा भरा पड़ रहता था, आज काम है तो आज पत्ते ही नहीं है। यही होता है, जब ज़रूरत होती है तो समय पे कोई काम ही नहीं आता है। तो ये नूनी का साग है, जिसको जो करते हैं जिनको पता होगा वो तो जान ही जाएंगे। तो इसको मैंने 5-6 बार पानी से धो दिया है और फिर से पानी में डाल दिया था कि इसमें जो बालू है ना वो तल में जाके बैठ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया पानी में। थोड़ी देर पानी में रहेगा तो ये अपने आप बालू इसका तल में जाके बैठ जाएगा। फिर भी रगड़ रगड़ के धोड़ी, क्योंकि मुझे ना किच देख के ना मन किच हो जाता है। मम्मी बोलती है कि तुम इतना धो कि इसी में साग बन जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, साफ़ सुथरा होना चाहिए। हाँ, तो बस वही मैं धो रही थी इसको। और ये उसी का पकौड़ा है और ये नेनुआ है, नहीं झिंगली, सॉरी मुझे। और ये मड़वा का रोटी है, जो करते हैं उनको तो पता ही होगा अच्छे से। ये झिंगली है, झिंगली बस नियम करने के लिए थोड़ा बहुत लिया है। और ये नूनी का जो मैंने रखा था ना वो हो गया था, तो उसमें कुछ दिया ही नहीं मैंने, बस भून दिया अच्छे से। थोड़ा क्रिस्पी कुरकुरा टाइप का हो गया तो हो गया काम इसका था, तो ये हो गया। तो बस फॉर्मेलिटी के लिए मम्मी के लिए से थोड़ा सा लिया था मैंने। इसमें कुछ दिया नहीं, बस तेल और हरी मिर्च है एक। तो मम्मी यहाँ दोबारा नहाई है, एक बार नहा कर पूजा दे चुकी थी। दूसरा पितर का पूजा थोड़ी लेट से होता है ना, इसलिए 12 बजे के बाद ही होता है, तो वही करने आई हुई थी। तो पत्ता जो मिला था बस जो यही था। और ये भींगा बदन में ही, मतलब भींगे कपड़े में ही किया जाता है, तो मम्मी वही कर रही थी। तो यहाँ पे मम्मी ने पत्ते पे दिया है आम का वो डंटा। मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मैं उठाई नहीं हूँ, मम्मी ही कर देती है टुक्की का भी। और इनको दिया जाता है बाएं हाथ से, क्योंकि इन्होंने ना व्रत खोल दिया था, इसीलिए सब चीज़ में इनको बाएं हाथ से ही पड़ेगा। और मम्मी बोलती है चूल्हो ऐसा सबको, सियारो ऐसा कोई नहीं, उसको दे के ही बोला जाता है। इसलिए सब काम इनका उल्टे हाथ से ही होगा, क्योंकि इन्होंने व्रत खोल दिया था। तो मम्मी वही कर रही है यहाँ बाहर पे। आज नहाए खाए है, तो ये पहला दिन का है और कल है फास्टिंग। तो मम्मी से मैंने पूछा तो तेल नहीं दिया। मम्मी ने बोला तेल आज नहीं पड़ेगा कल पड़ेगा। बोला चलो ठीक है। इनको सब कुछ मम्मी इनको सब कुछ उल्टे हाथ से क्यों दे रही है? तो मम्मी ने बताया कि ये सब व्रत खोल दी थी ना, इसीलिए। चूल्हों ने सारा व्रत किया, अच्छे से सुना और उपवास भी की थी, तो उसके ऐसा सबको बोलता रहने के लिए, इसके सब कोई नहीं। और ये खल्ली पानी है, तो वही मम्मी अपने सिर में लगा रही है। इसके बाद फिर नहाने जाएगी मम्मी। तो बस आप लोग भी देखिए, सबका देखिए अलग अलग रीति रिवाज और नियम होता है। कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। सबका जैसे करे आ रहे हैं, जैसा संस्कार है ऐसा करते आ रहे हैं, पूर्वज जैसा किए हैं सबको वैसा करते। तो मम्मी को ऐसे बताया गया तो मम्मी ऐसे कर रही है। मैं भी देख रही हूँ। अभी तक तो मैंने उठाया नहीं है, क्योंकि मम्मी ने उठाने नहीं दिया है। बोले अभी मैं कर ही रही हूँ तो तुम क्यों करोगी? मम्मी मेरा भी कर देती है, मेरा तो करेगी भाई। तो मेरी बेटी का भी कर देती है। फिर मम्मी नहा के आ गई थी पूजा रूम, और यहाँ पत्ता मिला नहीं तो मम्मी प्लेट में लगा रही सबको, क्योंकि वो जो होता है पितर का पूजा बाहर ही होता है, और ये है अंदर कर रही है, ये पूजा अंदर होगा। तो फिर मम्मी फिर नहा के आई अंदर, और पत्ता नहीं मिला तो बस जो पत्ता रखा हुआ था नियम के लिए सब में तोड़ के थोड़ा सा रख देगी। अब वो ज़माना गया जब गांव देहात में ये सब बहुत धूमधाम से होता है, वहाँ हर चीज़ मिल जाता है। और नहीं भी मिलता है ना तो इतना अच्छा बॉन्डिंग होता है ना, कि जिसको मिला वो लाके 10 घर पहुँचा जाते थे कि लीजिए आपको नहीं मिला ना, आप इससे कर लीजिए, उससे ऐसे मिलजुल के। तो हर चीज़ करने में मज़ा आता था। यहाँ शहर में क्या बोलूँ, पत्ते के लिए मारा मारी है यार, पत्ते नहीं मिल रहे। तो बस फॉर्मेलिटी के लिए मम्मी ने प्लेट में पत्ता रख दिया जो तोड़ के लाई थी। और बारिश पता नहीं क्या देख के उतरी है ज़मीन पर, जो कि बंद ही नहीं हो रही है। अगर मैं जहाँ पानी नहीं लगा था मम्मी ने बस नियम के लिए उतना तक धो दिया था।
और यहाँ मम्मी सब में प्रसाद लगा रही है। वही आज चढ़ेगा दही चूड़ा चीनी खाजा। खाजा से एक बात याद है, जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग चुटकुला कहते थे। जो खाजा बेचने वाला होता था ना, वो डलिया में खाजा लेके चिल्ला रहा था, खाए जा खाए जा खाए जा। तो कोई बच्चा था ना, वो खाजा निकाल के खा लिया तो बोलता है, क्या तुमने खाजा लिया है खाया है पैसा दो। तो बोलता है, मैं क्यों पैसा दूंगा, आप ही तो चिल्ला चिल्ला के बोले थे खाए जा खाए जा खाए जा, तो मैंने खा लिया। और यहाँ पे मम्मी बोल रही थी तुम मेरी लक्ष्मी है, देखो लक्ष्मी को दे रहे हैं। वो प्लेट लक्ष्मी का होता है, तो वो मम्मी मुझे देती। लक्ष्मी तो घर की भाई हो, तो मम्मी वही बोल रही थी कि लक्ष्मी को भी दे देते हैं। और इनका तो क्या बोलूं, उल्टा हाथ से सब दिन ये ऐसे ही पूजाएंगी अपमानित हो करके, क्योंकि इन्होंने व्रत खोल दिया था। फिर बोल रही हूँ व्रत खोल दिया था। सबसे देखिएगा फास्टिंग अगर श्रद्धा से रखिएगा तो फास्टिंग रह जाता है। जिसके मन में रहता है अरे वाह फास्टिंग करना है मुझे, थोड़ा सा मन में ही हो जाता है कि कर रही हूँ, तो वो नहीं रह पाती है। मैंने देखा है, मेरे घर के बगल में एक है कि महिला है, मेरी मम्मी नवरात्रि करती है ना, तो वो भी बोली कि हाँ, इस बार हम भी करेंगे। तो ये देखिए पूजा पाठ ना, क्या बोलते उसको, बराबरी का या फिर होड़ का, जो होड़ता है ना, कह रही वो कि होड़ मचा हुआ मैं भी करूँगी। पूजा पाठ में ऐसा नहीं होता। अगर आपको श्रद्धा है तो कीजिए, नहीं है तो भगवान आपका नहीं लेते हैं पूजा। तो 1-2 दिन तो फास्टिंग वो रह ली, नवरात्रि कर रही थी। तो इस दिन खाना जब बनाई ना, वो बस गरम गरम जो खाना बने उसको भूख लग गया, बैठ के व्रत खोल दी, खाना खा ली। क्योंकि भगवान को पता था कि उसका मन साफ है ही नहीं, इसलिए पूजा पाठ हमेशा ना मन साफ होके करना चाहिए। और मेरी मम्मी ऐसे बीमार रहती है, कभी ये प्रॉब्लम गैस प्रॉब्लम, कोई ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन जब नवरात्रि करती है ना, मेरी मम्मी एकदम टन टन करती है। उनको थोड़ा सा भी लगता ही नहीं है कि भूख लगा है या कोई तरह का बीमारी है, कुछ भी नहीं, एकदम ठीक रहती है। फिर 10 मिनट से नमक खाती है, फिर बीमार पड़ जाती है। क्योंकि श्रद्धा से किया गया पूजा ना भगवान लेते हैं, और जिसको श्रद्धा नहीं रहता है, दिखावटी के लिए करते हैं, वो पूजा भगवान भी नहीं लेना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर मन में श्रद्धा है तो ही किया जाए पूजा, उपास कीजिए, नहीं है तो फिर नहीं कीजिए। दिखावटी वाला पूजा आप हम जान रहे हैं कि चलो वो किया, लेकिन ऊपर वाला को सब पता होता है, थर्ड आई जिसको बोलते हैं। है ना। अगर सही कहा तो कमेंट कीजिएगा, क्या मैंने सही कहा क्या नहीं। क्योंकि मन अगर शांत रहे, मन में अगर श्रद्धा हो तो ही पूजा की जाती है, नहीं तो ना करें। तो बस यहाँ पे मम्मी दही चूड़ा का भोग लगा रही थी। आज के दिन यही होगा, फिर डलिया तो कल बढ़ाएगा, कल फास्टिंग है। तो आज बस इतना ही है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आते हैं और मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चीनी में ना चीनी लग गया था, तो मम्मी को कहा फॉर्मेलिटी के लिए आप यहाँ दे दो, और उसका जब इसको उसको प्रसाद मिलेगा ना तो मैं किचन से दे दूँगी। ऐसे किचन में सखड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूजा के लिए मैंने अलग से मंगवाया था कि नहीं पूजा कर रही हूँ तो अलग से ही रखो, पूजा रूम में ही रखती हूँ। तो बस यही आज का यही हुआ पूजा मम्मी का। उसके बाद कल आज नहाए खाए है, कल डलिया भरेगी शाम तक। हाँ मैं पोथी पढ़ती हूँ, पोथी पढ़ देती हूँ, सुन लेती हूँ, पढ़ती हूँ तो पढ़ती तो मैं ही हूँ, बस इतना ही करती हूँ। फास्टिंग मैं नहीं रखती हूँ, जो बात सही है। मम्मी ने मुझे उठाने के लिए नहीं दिया, बोला नहीं अभी नहीं उठाओ, नहीं कर पाओगे, अभी मैं कर ही रही हूँ, तो मैंने नहीं किया। तो उस प्लेट में ना सबको एक ही बार दे दी थी, मम्मी भैया को, मेरे हस्बैंड को, और ये मेरा प्लेट था। फिर मम्मी से कहा मम्मी तुमने गलत हाथ से उसमें खाजा दिया है, तुम दूसरा हाथ से, तो मम्मी दिया अच्छा ठीक है भूल गए होंगे। हमको तुम सियारो बना रही है क्या। तो मम्मी दूसरे हाथ से फिर उसमें खाजा डाली थी। बोली नहीं प्लेट पूछे थे बेटा, मम्मी को भूल गई होगी, मैं भी मिस्टेक हो जाता है। तो मैंने उसको सही करवाया कि मेरे प्लेट में तुम उल्टा हाथ दे दी। क्योंकि मैंने तो व्रत किया ही नहीं है, तुम तोड़ती तब ना तुम देती। थोड़ी बहुत हंसी मजाक हम लोगों में हो जाती है, एज अ फ्रेंड हम लोग रहते हैं, लगता नहीं कि मम्मी मेरी मम्मी है और मैं बेटी हूँ। और मेरी वाली तो इतनी बड़ी हो गई कि लगता ही लगता है फ्रेंड रहे मेरी, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, सबको ही बोलते हैं कि बहुत लंबी हो गई है। मैंने नज़र मत लगाओ भाई, नज़र मत लगाओ, बहुत एक्सेस लंबी हो चुकी है, वो उम्र के हिसाब से बहुत लंबी है। तो बस, और मेरे पतिदेव ने केला लाया था, केला सोचे डलिया में भरने के लिए, लेकिन थोड़े से कच्चे ले आए थे, डलिया में भरने के लिए थोड़ा कच्चा ही चलता है ना, तो वही थोड़ा कच्चा था। जो मैंने बोला केला कैसा लेके आए हैं, कच्चा लग रहा है, तो बोले कि अब तो कल दलिया में ना भरती इसीलिए हम लाए थे। हम ले आते भैया, खैर उनको पता नहीं था, मैंने सिर्फ कहा था ले आइएगा।
और आजकल तो ये सब चीज़ की इतनी डिमांड है कि मार्केट में कच्चा भी बिक रहा है। जो मिल रहा है कच्चा पक्का सब उठा के सब ला रहे हैं कि इसमें देना होता है तो ले आओ। इसलिए भी नहीं हो सकता है नहीं मिला। तो ब्लॉग बहुत लंबा आज का हो गया है। खैर देखिए, सबका नियम अलग अलग होता है। यहाँ पे हम लोग का ऐसा ही नियम होता है, ऐसा ही मतलब करती आई है मम्मी, तो कर रही है। बहुत जगह का बहुत कुछ होता है। पहले ज़माने के लोग शुद्ध खाते थे, शक्ति थी, बीमार भी नहीं रहते, निरोग रहते थे, तो सब व्रत आराम से कर लेते। लेकिन आजकल के ज़माने के लोगों में इतना पेशेंस भी नहीं है और होता भी नहीं है कि कर पाएँ, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ में खाद मिला हुआ। बीमार सबके घर में आपको कोई ना कोई दवाई ज़रूर मिलेगी, सब कोई दवाई से ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी घर में कोई बिना मेडिसिन का होगा। कुछ ना कुछ सबको बीमारी है ही, लगी हुई है। तो उतना नहीं कर पाता है, तो कहते भगवान भी कहते जितनी शक्ति उतनी भक्ति। लेकिन हाँ, उतनी भक्ति मन से करें, क्योंकि पहले के ज़माने में हर चीज़ टाइम टेबल पे होता था। आजकल तो सोना उठना बैठना किसी का टाइम टेबल ही निश्चित नहीं है। जब हुआ नहा लो, जब हुआ खा लो, जब हुआ उठ लो, जब हुआ सो लो। तो कहाँ से आदमी स्वस्थ रहेगा, है कि नहीं। और पहले तो इतना स्वच्छ हवा रहता था, सुबह सबके उठते थे 5 बजे, क्योंकि हम लोग का टाइम टेबल था सुबह रात के 9 बजे तक सो जाना है तो सो जाना है। यहाँ तो 12-1 बज जाता है, 1 से 1:30 2 ऐसे बज जाता है सोने में ही, तो उठेगा कब आदमी। तो उतना फास्टिंग वगैरह नहीं रह पाते हैं। पहले तो 2-2 दिन जितिया लग जाता था, 2-2 दिन तक जितिया लग जाता था, ऐसा होता था। और पहले की महिलाएं करती भी थी। लेकिन आज तो अब तो एक दिन का ही नाम सुन के आदमी का हालत ख़राब हो जाता है इंसान का, कि एक दिन खड़ा उपवास लगा हुआ है। तो बस ऐसे ही सबको भोग लग गया, मम्मी ने आचमन कर दिया है। तो कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। आज मैं छोटा सा ब्लॉग बनाया मैंने, फिर से छोटा नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो जैसा विधि हुआ वैसा मैंने बता दिया कि देख लीजिए हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यही हमारी रीति है, यही हमें संस्कार, यही रिवाज है। सबका अपना अलग अलग होता है। तो बस आज के इतना ही, फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।